नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कथा में, जहां चल रही है ज्येष्ठ मास महात्म की दिव्य कथाएं की श्रृंखला। मैं हूं देविका और यहाँ हर दिन हम आपके साथ साझा करते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान। और हर कथा में छुपा है अध्यात्म का सार, भक्ति का संदेश और जीवन को प्रकाशित करने वाला प्रभु का ज्ञान। आज इस दिव्य कथा के माध्यम से हम जुड़ते हैं उस अनंत शक्ति से जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और विश्वास से भर देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा, प्रभु चरणों में समर्पित एक भक्तिमय यात्रा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 22। और इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास में किए गए विशेष कार्य कैसे परमात्मा की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करा। अध्याय 22 में आप सुनेंगे भक्त शंकर की कथा, कैसे शंकर ने भगवान विष्णु के व्रत और पूजा से अपने जीवन के संकट को समाप्त किया और कैसे ज्येष्ठ मास व्रत के द्वारा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाया। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम शंकर था। शंकर एक बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी। वे हमेशा मेहनत करते, लेकिन किसी न किसी कारण उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाती थी। उनके पास कभी पर्याप्त धन नहीं था और उनके परिवार भी कठिनाई में जा रहा था। शंकर का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उनका मन हमेशा यह सोचता था कि भगवान विष्णु की भक्ति करने से ही उनके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। वे भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और उनकी पूजा करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब उन्होंने संकल्प लिया। एक दिन शंकर ने काशी के एक संत से सुना कि यदि कोई भक्त ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है तो भगवान विष्णु से आशीर्वाद देते हैं और उसकी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। संत ने बताया कि इस मास के विशेष रूप से उपवास, पवित्र स्नान और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शंकर ने यह सुना, संकल्प लिया और इस ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु का व्रत करने को आतुर हो गए। उन्होंने पूरे महीने उपवास किया और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से भगवान की पूजा की और अपने जीवन में सुधार की कामना की। ज्येष्ठ मास के अंत में भगवान विष्णु ने शंकर को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, शंकर, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इस मास में पूरी श्रद्धा से मेरे व्रत को किया है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है और दरिद्रता थी वह अब समाप्त हो जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति और सुख लाऊंगा। तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा और तुम्हारे हर क्षेत्र में सफलता आएगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शंकर का जीवन बदल गया। उनके घर में समृद्धि का आगमन हुआ और उसका व्यवसाय भी अच्छे से चलने लगा। वे अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल और संतुष्ट थे। शंकर ने भगवान विष्णु को धन्यवाद करते हुए अपने जीवन और भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शंकर का जीवन अब खुशहाल और समृद्ध हो गया था। उसके पास अब सब कुछ था, धन संपत्ति और परिवार में सुख शांति। उन्होंने अपनी समृद्धि का उपयोग समाज के भले में किया। शंकर ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा धर्म कार्यों में लगाया। उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों की मदद की और धर्म के प्रचार में अपनी पूरी शक्ति लगाई। शंकर का जीवन अब एक आदर्श बन गया था। उन्होंने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्राप्त समृद्धि का सही उपयोग किया और अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा किया। वे हमेशा यही कहते थे कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है भक्ति, सच्चा विश्वास और धर्म का पालन हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकता है।
ज्येष्ठ मास व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के संकट समाप्त हो सकते हैं। धन और संपत्ति का वास्तविक उपयोग समाज की सेवा और धर्म के कार्यों से में करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से न केवल आध्यात्मिक समृद्धि बल्कि भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। आपने सुनी भक्त शंकर की प्रेरणादायक कथा, जिसमें भक्ति और व्रत से शंकर का जीवन बदल गया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। यह थी ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 22। इस अध्याय में वर्णित शास्त्र परंपरा हमें प्रेरित करती है कि ज्येष्ठ मास में मन, वचन और कर्म से परोपकार एवं विष्णु भक्ति करें। ऐसे पुण्य कर्म से जीवन सफल होता है तथा सर्वो प्राप्ति का मार्ग खुलता है। यह कथा पद्म पुराण और अन्य पुराणों में भी वर्णित है। इस पावन श्रृंखला को तैयार करने में हमारी टीम ने बहुत श्रद्धा, समर्पण और मेहनत से कार्य किया है, लेकिन हमें यह देखकर थोड़ा दुख होता है कि इस दिव्य प्रयास को वैसे प्यार और सहयोग नहीं मिल रहा जैसे हम सभी ने आशा की थी। आपने इस अध्याय को सुना, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक आशीर्वाद रूप मानकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने परिवार और प्रियजनों से शेयर करें ताकि ये कथा हर घर तक पहुंचे और सभी भक्तजनों हमारे आगामी अध्यायों से लाभ उठा सकें। आगामी अध्यायों से जुड़े हमारे साथ और जानिए ज्येष्ठ मास के दिव्य रहस्य। हमारी श्रृंखला का उद्देश्य आपके जीवन में भक्ति और पुण्य के मार्ग को और सशक्त बनाना है। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। हम जानेंगे राधे राधे। अगले अध्याय में हम जानेंगे भक्त देवदत्त की कथा, कैसे देवदत्त ने भगवान विष्णु के व्रत और पूजा से अपने जीवन के संकटों को समाप्त किया। राधे राधे।